अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं जी। अभी हम निकले थे बाहर किसी काम के लिए, कशफ और मैं। तो मैंने सोचा कि चलें, अभी मैं थोड़ी अभी यहाँ से ट्रेनें गुजर रही थी, वो गुजर गई हैं। इतनी देर में मैंने कैमरा ऑन किया तो इतनी देर में वो गुजर भी गई है यहाँ से। मैं तो क्या नाचो मैं आपको असल में वो दिखाना चाह रही थी। तो अभी मैं और कशफ जा रहे हैं किसी काम से, तो मैंने सोचा कि चलें अभी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर है सनम। सनम सनम यू नो सनम क्या होता है यार? वो बताया बाबा में गाड़ी मान लगा था ये लीडर। हाँ इधर अभी फ्यूरियस मुझे लगता है उस मूवी में उसका दिल है मेरे, मुझे हायर कार ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी स्पीड में वो यहाँ पे गाड़ी चला रहा है जहाँ पे अलाउड भी नहीं है। ये और वो भी पार्किंग उसमें से बेस में वेरी से। रॉन्ग। उसे पता था मेरी गलती है। भी नहीं। हाँ और छोटू से उसकी गाड़ी थी, फिर भी वो इस तरह, और इतनी एज का बंदा, और उसे पता भी चल गया था। उसको मुझे लगता उसको शूट करनी है। हाँ लेकिन उसे पता चल गया था मेरी गलती है, इसलिए उसने हाथ खड़ा किया था कि मेरी गलती। तो और मैं तो डर गई थी बज जाती सच में। हमारी मुझे बहुत डर था। मैंने कहा आज बजेगी गाड़ी। मुझे बताओ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभी तक मेरा दिल धड़क रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं किसी काम से, प्रॉब्लम हो तो फिर आपसे नेक्स्ट जो है ना वो आपसे साथ साथ शेयर करते जाएंगे। ये तो अभी आए हैं हमें लिडल में, और लिडल में आप लोग रश देख लें किस चीज़ का रश है। सैटरडे आई थिंक। तो ये देखिए ज़रा रश। मैं आई हूँ लेने के लिए यहाँ पे। मैंने लेना था अनार, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो दिखानी थी। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। तो मैं अनार देखने आई थी, नज़र नहीं मुझे आ रहा। बाकी चीज़ें तो सारी नज़र आ रही हैं, तो सब अनार नहीं नज़र आ रहा इधर। अनार तो नज़र नहीं आ रहा। इसी एरिया में होता है, चेक करो है। तो मैंने आप लोगों के लिए बनानी थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैं अनार ले लेती हूँ। स्पेशली अनार का मैंने आप लोगों को दिखाना था, बाकी चीज़ों का भी निकलता है जूस है। फिर कहीं और ही जाना पड़ेगा हमें। लेकिन आप रश देख लें कितना रश है यहाँ पे। ओह माय गॉड, सारी दुनिया इधर ही उठ के आ गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो नहीं है उस साइड पे देखें, दूसरी साइड भी है ना, उस साइड पे चेक कर लें। इधर आई थिंक नहीं, इधर भी नहीं मुझे नज़र आ रहा। मुझे नहीं लगता है कहीं। ये पोमग्रेनेट आई नो वही क्या लेकिन है नहीं ना पोमग्रेनेट है, कोई और ग्रेनेट है। हाँ, तब कहीं और से हमें पता करना पड़ेगा। वैसे मैं लेके जाऊंगी क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। और ये वो जो खा फिर इसके मुंह से जो निकल ये प्रैंक कर। हाँ मेरे पास वो है बॉटल में ना, इसके पीसेस वाला नहीं होता जो, वो है घर में मेरे पास। चले अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखें कितने अच्छे तरबूज छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देखें इस तरह के हम लेके जाते हैं। मैंने भी कल काटा है इतना। ये इन्होंने इधर लगाई हुई है सेल। यहाँ पे होती है ना, प्राइसेस डाउन करते हैं इस जगह पे, तो इसलिए यहाँ से सब लोग इजीली ले लेते हैं। लेकिन वो ये देख लें कितना रश है। तो अब हमने जाना है उधर से, इधर से नहीं निकलना जो निकलने भी लगे अभी। चले अब कहीं और जाते हैं, वहाँ से जाके देखते हैं पोमग्रेनेट, ठीक है। तो फिर जाके आगे दिखाते हैं मिलता है या नहीं मिलता। ये तो अभी निकलने लगे। इधर से लिडल में से देखने गई थी, मैंने कहा शायद मिल जाए पोमग्रेनेट। कशफ पोमग्रेनेट या मैंने कहा कि शायद अनार मिल जाए। ओह माय गॉड, इतना रश देखो। इतना औखा होने की क्या जरूरत है? इतनी मुश्किलों से आप तो इसीलिए मैंने अनार ही बोला। तूने ही मुझे ये शोशा छोड़ा के पोमग्रेनेट कहते हैं। ढूंढ रही थी हाँ जहाँ वो उन्होंने लिखा हुआ ऊपर या कि लिखा हुआ, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि उसको मतलब कोई नहीं इतना होता। हाँ ढूंढ रही थी कि पोमग्रेनेट कहीं लिखा हुआ है। तो अभी तो हम जा रहे हैं घर, फिर मैं देखती हूँ। फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तो लाजमी बनानी थी, तो लेकिन अभी मैं जा रही हूँ घर। फिर मैं अगर दोबारा आऊँगी तो फिर मैं लूँगी आके, और फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और उधर से लोग भी जा रहे हैं, ध्यान से करना। पहले वो बुड्ढा गाड़ी मारने लगा था, अब तू ना मार देना किसी को। मैंने क्यों मारनी? वो गुजर रहे थे ना, ये जो फैमिली जा रही है। मैंने कहा एकदम से जो है ना, फर्स्ट टाइम कशफ याद है ये लो ब्रिज लिखा हुआ है जो, हाँ। हम यहाँ से गुजरे थे। तो याद है या नहीं याद? इस साइड से गुजरे होंगे ना आई थिंक। हाँ। तो
जिनकी जिस फैमिली के साथ और हम याद रहे है थे हम, वो यहाँ से गुजरे थे जब हम इधर आते थे हसदा में, हासदा में हम नेट यूज करने के लिए। यूज करने आते थे। गाइस हमारे घर उस वक्त हम नए नए आए हुए थे, तो हमारे घर अभी नेट का मतलब कनेक्शन नहीं लगा था ना, हम हसदा तो में फ्री का नेट यूज हम करने फिर आते थे, लोगों को कॉलें करने, करते पाकिस्तान कॉल सबको करने। बताना, लेकिन उसको भी हम बड़ा एंजॉय करते थे, वैसे हमें बुरा ही नहीं Oh लगता my था। God, वो टाइम अभी भी नहीं भूलता। अब तो एक सेकंड के लिए नेट बंद हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं, वैसे उस टाइम हमें बुरा ही नहीं लगता था कश्यप। दौर जो जा रहा हो ना, हाँ, जो उसी के मुताबिक उससे- चले तो सही रहता है। हाँ, अब उस टाइम इतना नॉलेज भी नहीं था और दूसरा इतनी वो भी नहीं थी अर्जेंसी। सही बात है, बड़ी हमारी मेमोरीज है, सही बात है इस चीज की। मैं कहती हूँ हम बड़ा एंजॉय करते थे सारे, हम आते सारे, उसामा, जिशान, कश्यप, मैं, इनके पापा, सारे। हमने जब भी कुछ करना होता था ना तो इधर आके हम लोग ना तो करते थे। आजदा की बैक साइड पे गर्मियों में आए थे ना, जून में Yeah. इधर आए थे यूके में। Yeah. तो मुझे याद है जुलाई अगस्त में चल रहा था महीना, जब हाँ। हम इधर आ जाते थे। वैसे हम लोग ही ज्यादा आते थे, तुम्हारे पापा तो आए लेट थे, बाद में हम लोग ही जाते थे पहले। नहीं, लेकिन वो भी आते थे हाँ। साथ ही फिर। तो देख लें फिर टाइम कैसा कैसा होता है और गुजर ही जाता है बंदे का। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। लेकिन देख ले वो टाइम भी था कि हम नेट नहीं था हमारे पास और नेट हम यूज करने के लिए नहीं कहाँ पे तो आते कोई थे। जोक तो नहीं है। हाँ। अब से 8 साल पहले पीछे जाओ ना, बिल्कुल 8 साल एक वो होता है, टाइम होता है, अरसा। एक अरसा होता है। 8 में 2 और 10 साल का एक अरसा होता है। होता है, कोई वो तो नहीं है इतना लंबा अरसा होता है जिंदगी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी गुजर Yes, जाती है बंदे हम की। छोटे छोटे थे उस टाइम, Yeah. और अब देख लो हम तो बड़े बड़े हो गए हैं। आगे वाली पे लगा दे पहले। इधर भी आ जाइए। चलो ठीक है गाइस, अभी तो हम फिलहाल घर पहुंच गए हैं अभी। तो आगे से फिर जो वीडियो बनेगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर मैं अनार लेके आई तो फिर मैंने आप लोगों को बेसिकली रिव्यू देना है उसका, जो मैंने टिकटॉक से अरे कहना क्या चाहते हो? शॉपिंग की है ना, दोनों चीज़ें, पैन भी और वो जूसर भी, वो मैंने आप लोगों को रिव्यू देना है ताकि मैं आप लोगों को बताऊं। उनकी वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितने नाइस हैं, जो मैंने मंगवाए हैं सेम वही हैं, लेकिन अब मैंने उनको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा के उसके अंदर के क्या जूस सही बनता है या नहीं बनता, वो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। 75 years later. ये तो उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद जाना था कश्यप ने अपनी जॉब पे, तो कश्यप कहते हैं कि मम्मा मेरे लिए कुछ बना दें। तो सुबह मैंने उसामा के लिए बनाया था, अलग से बनाया था पहले। तो मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉयल किया था सुबह, मैंने कहा इनकी अपने अपने टेस्ट का इनको अलग अलग से बना दूंगी। तो उसामा को मैंने बना के दे दिया था, वो अपनी जॉब पे चला गया था। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कश्यप के लिए। ये बहुत स्पाइसी और जो है ना उस वाला चीज़ वाला पास्ता मैं बनाऊँगी। यहाँ पर देख लें, सबसे पहले मैंने लिए थे प्याज और लहसुन लिया था थोड़ा सा, उसको मैंने ऑयल में डाला थोड़ा सा, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर पेस्ट और ये थोड़े थोड़े जो आम मसाले जो हम डालते हैं, तो रेगुलर मसाले जो हम डालते हैं वो वाले मसाले थोड़े से इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सारे, और बड़ा स्पाइसी सा बनाऊंगी जो कि कश्यप को बहुत पसंद है। और ऊपर से चीज़ भी डालूंगी और बिल्कुल इजी भी मैं बनाऊंगी, कोई मैं ओवन में नहीं रखूंगी, कोई मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि ये इजी रेसिपीज़ वो बहुत अच्छी होती हैं जो कि क्योंकि हारे के पास ओवन नहीं होता, हारे के पास ये सहूलियात नहीं होती, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये अच्छी रेसिपीज़ होती हैं कि वो ईजीली, उन्हें भी पता होता है कि किस तरह हम लोग यानी कि चूल्हे के ऊपर ही जो भी हम बना रहे हैं आराम से, स्टोव के ऊपर ही हम आराम से ये बना सकते हैं ये रेसिपीज़। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह पास्ते का कलर कितना अच्छा हो गया। थोड़ा सा चिकन भी आपने देखा, वो भी मैंने अंदर ऐड किया, और अब देखें पास्ता कितना अच्छा हो गया। और अब हम इसको जो आखिरी टच है ना चीज़ वाला, वो भी हम चूल्हे के ऊपर ही दे देंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे चीज़ डाल के फिर ऊपर थोड़ा सा हम उसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ऊपर से आप कुटी मिर्चें भी डाल सकते हैं और भी स्पाइसी बनाना हो, लेकिन मैं ऑलरेडी इसके अंदर इतनी चीज़ें डाल चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ऊपर से वो भी डालूँ। ओलिव डाल दें, कुछ भी ऊपर से आप डाल दें। जब आप इसको लास्ट में लाइक चीज़ वगैरह डालते हैं ना, तो इसमें कुछ भी डाल दें और इसको हल्की आंच पे कवर करके रख दें। आपका बेहतरीन सा चीज़ स्पाइसी पास्ता जो है ना वो रेडी हो जाता है। जी तो देख ले माशाल्लाह से चीज़ मैंने कितनी ज़्यादा डाली थी, लेकिन वो जैसे ही मेल्ट हुई है अंदर कोई पता ही नहीं चल रहा। और ज़्यादा भी इतनी भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए कि आप चीज़ हो जाए, इसलिए मैंने नॉर्मली डाली थी जैसे नॉर्मल डाली जाती है ऊपर। तो देख ले माशाल्लाह जब हम बाहर खाने के लिए जाते हैं तो यही पास्ता जो होता है इसी तरह चीज़ी पास्ता उन्होंने बनाया हुआ होता है।
थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप वाइट सॉस के साथ पास्ता बनाते हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन वो वाला इनको पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती ही नहीं हूँ वैसे। लेकिन अब मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं डिफरेंट रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँ। पास्ते की भी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, जैसे वाइट सॉस पास्ता जो होता है वो बहुत मज़े का होता है, मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ सिर्फ यानी कि चिकन वगैरह सादा मसाले वाला खाते हैं, कुछ इस तरह स्पाइसी खाते हैं, तो वाइट सॉस वाला इनको इतना पसंद नहीं है, इसलिए नहीं मैं बनाती। तो यहाँ पर देखें थोड़े से चिप्स भी बनाए हुए थे, क्योंकि कश्यप ने भी अपनी जॉब पे जाना था, उसने ये पास्ता लेके जाना था, और बहुत इतने मज़े का था, स्पाइसी इतना था, यकीन करें खा के मैं कहती हूँ थोड़ा सा पास्ता खा के भी ना बंदा खुश हो जाता है, इतना मज़े का और इतना अच्छा टेस्ट था इसका। अच्छा जी, यहाँ पर देख ले माशाल्लाह से पास्ता हमारा रेडी हो गया था, और मेरे लिए और आपके लिए भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गुड न्यूज़ है तो आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह से, वैसे मैंने आप लोगों से कभी भी आज तक अपने चैनल पे आके ये नहीं बोला कि मुझे इंस्टा पे फॉलो करें या फेसबुक पे फॉलो करें। माशाल्लाह फेसबुक पे भी मेरे 66 के हैं, और इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह मेरे 100 के हो गए हैं। तो उसकी सेलिब्रेशन तो कोई ख़ास नहीं की कि स्पेशल कहीं जाके की है, या हम बाहर गए हैं, या घर में भी बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की। बस कश्यप ने बोला कि मम्मा चलें, अगर हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं, मैं आपके लिए ना हम केक ले आते हैं और घर पे बस थोड़ा सा केक काटते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, वो मेरे लिए गुड न्यूज़ है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना सपोर्ट किया। तो आप लोगों से भी बस काइंडली मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोग भी मुझे इस पे यूट्यूब पे अब सपोर्ट करें, तो ताकि मेरे यहाँ पे भी सब्सक्राइबर जो हैं बढ़ें और मेरा चैनल जो है ग्रो करे। तो आप लोग मेक श्योर कर लिया करें, जब भी मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं जो भी मेरे बहन भाई, तो प्लीज़ मेक श्योर कर लिया करें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें, और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उतने लोग सब्सक्राइब करेंगे और मेरा चैनल जो है ग्रो करेगा। और अगर आप मेरे चैनल से कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी रेसिपी, कुछ भी सीखते हैं तो एक पॉजिटिव कमेंट किया करें, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। यहाँ पर ये देख ले, मैंने पूरी जो है रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाई, जो कि मैं कितनी दफ़ा आपको बताया मैंने। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मैं बताती हूँ कि आलू गोभी चिकन बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, तो वो मैंने यहाँ पे बनाया था बच्चों के लिए। आपने देखा कितना नाइस लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आज बनाने लगी थी जो है ना बनाना, जो है ना कप केक बनाने लगी थी आप लोगों के साथ है, और उसके अंदर मैं जो है ना चॉकलेट चिप भी डालूंगी। बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बनते हैं, और ये बच्चों के फेवरेट होते हैं। जो बच्चे बनाना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बनाना पसंद नहीं होता, तो आप उनके लिए इस तरह हेल्दी वे में आप बना सकते हैं कि इसके अंदर बनाना भी होगा, इसके अंदर जो चॉकलेट चिप बच्चों के फेवरेट होंगे, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें वैसे ही बड़े शौक से खाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही मतलब अच्छी है कि बच्चे बड़े शौक से इसको खाएंगे। ये जो मैं बनाने लगी मफन्स, तो इसके अंदर मैंने देखें 2 बनाना डाले हैं, उसके अंदर मैंने कोई भी आप मेजरिंग के लिए कोई भी कप रख लें। इसके अंदर आपने देखा कि हाफ जो कप था यही जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी मैंने शुगर डाली है, और 1/4 कप जो था वो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ये देखिए हाफ कप की तकरीबन मैंने इसके अंदर योगर्ट डाल रही हूँ। हम अंडे नहीं यूज़ करेंगे, तो अंडों का जो है ना नेमुल बदल जिसको कहते हैं, कि अंडों की जगह पे हम लोग ना यहाँ पे योगर्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीनन आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़े के होते हैं, और बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए रेसिपी दे रही हूँ। वैसे तो बिगनर्स को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सीखनी चाहिए। और सबसे पहली बात ये होती है, बिगनर्स के लिए टिप होती है कि हमेशा सारी चीज़ें जो होती है ना वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप फ्रिज में से निकाल के इसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप फ्रिज से निकाल के कुछ भी यूज़ करते हैं तो फिर आपका कभी भी केक बना रहे हैं, मफन्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो आपके कभी भी यानी कि परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें यूज़ किया करें। अच्छा, यहाँ पर ये देखें वो सारा कुछ मैंने मिक्स करके साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर मैंने वही जो बाउल थे मेरे पास पड़े हुए थे, 2 बाउल जो हैं मैंने इसके अंदर लिए हैं, इसके मैदे के लिए हैं। इसके अंदर ये देखें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिनेमन पाउडर डाला है, थोड़ा सा इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून डालूंगी, 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डालूंगी, और पिंच जो है ना इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूंगी। ये सारी चीज़ें मैं इसी में डाल लूँगी ताकि इजी रहे, और इजी मैं इसीलिए जल्दी जल्दी ये सारा कुछ एक ही दफ़ा डाल देती हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप देख कर बोर ना हो जाए। लेकिन एक एक चीज़ इसलिए बताती हूँ कि कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता, तो उनके लिए, बिगनर्स के लिए इस तरह की जो छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं ना, मैं हमेशा थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ ताकि उनको समझ आ जाए और वो रेसिपी को सही समझ सकें और बना सकें। क्योंकि मैं भी ज़ाहिर बात है इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, जब मुझे भी नहीं बनानी आती थी ये चीज़ें, तो मुझे भी बड़ा हार्ड लगता था। मैं कहती थी पता नहीं सबकी कैसे परफेक्ट बन जाती हैं। तो अब मैं मतलब कोई मैंने ख़ास ही रखा हुआ था। हालांकि पास मेरे पास किचन की जो वेट मशीन होती है बेकिंग के लिए यूज़ होती है वो भी है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, ये है
तो मैं उसको भी नहीं यूज़ करती, मैं ऐसे ही हैंड के साथ ही ये वाला विस्कर जो है इसके साथ ही इसको करके तो ऐसे ही बना लेती हूँ। तो वो बात होती है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आप जैसे भी बना लेना तो आपकी चीज़ अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर ये देख लें, इसके साथ ही मैंने इसको मिक्स किया है, बस इसके साथ ही फिर ये देखें चॉकलेट चिप डाल दूंगी इसके अंदर। सारा कुछ मिक्स करने के बाद हर चीज़ देख लें परफेक्ट बनी है, कोई भी जितनी जो मैंने मेजरमेंट बताई है उसके मुताबिक ये देख लें कितना अच्छा जो इसका था ना बैटर जो था ना वो इतना नाइस बन गया था। तो बस अभी हम इसको ऐसे करेंगे कि अभी हम इसको डालेंगे उसके मफिन्स के अंदर, लेकिन पहले हम इसको सारे को अच्छी तरह से अलग कर लेते हैं, उसके अंदर से उतार लेते हैं उसके ऊपर से, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए और हम उसको वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर देख ले मैंने अब इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ट्रे भी पहले मैं तैयार करके रख लेती हूँ तो ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देख ले मैंने इसके अंदर ट्रे को पहले रेडी करके रख लिया ताकि इजीली हम जल्दी से ट्रे रेडी होगी। और ये सारी चीज़ें वैसे भी ये बेकिंग करते हुए हमेशा अगर आप केक बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं वो जिसमें आपने सारा बैटर डालना है उसको आप पहले से रेडी करके रख लें, ताकि आप ये नहीं कि अब आप बैटर बना लिया है और उधर से आपने ओवन को भी प्री हीट कर लिया है, उसके बाद आप ट्रे के लिए यानी कि सारा उसको परफेक्ट बनाने के लिए जैसे कि आपने बेकिंग ट्रे तैयार करनी होती है तो उसके अंदर आपको पेपर वगैरह लगाना पड़ता है या आप उसके अंदर मैदा लगाते हैं। जिस तरह भी आपने ट्रे को तैयार करना होता है तो वो उस पर टाइम लग जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले तैयार करके रख लिया करें। ये देखें सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया बैटर, और ऊपर से आपकी मर्ज़ी है अगर आप उसके ऊपर ये चॉकलेट चिप ऊपर भी डालना चाहें तो डाल लें। मैंने थोड़े थोड़े 2-2 3-3 जो थे ना वो ऊपर भी डाल दिए थे। और इसको 180 पे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मैं रखूँगी। ये देखें हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से 30 मिनट से पहले जो थे ना हमारे जो थे कप केक जो थे तैयार हो गए थे। और इसकी ये भी टिप होती है कि जब आप उतारते हैं केक होता है या मफ़न होते हैं या ये इस तरह की जो भी चीज़ होती है तो उसको आप फ़ौरन, अगर ये देखें यहाँ पे बहुत गर्म थे लेकिन मैं इसीलिए उसके अंदर से निकाल रही थी ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। जब वीडियो बनानी होती है तो फिर बंदे को वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपने क्लिप लेने होते हैं तो वीडियो कंप्लीट करनी होती है, तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी आप अपनी सारी चीज़ें मतलब कवर कर लें। तो हमेशा इसको जो है ना कपड़े के साथ जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते उतनी देर के लिए आप इसको एक तो ठंडे हो जाएंगे और एक आप इसको कवर करेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा। आपका केक होगा या कप केक होंगे वो आपके उसी तरह रहेंगे जिस तरह आपने अंदर से निकाले थे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे अभी भी कंप्लीट तो ठंडे नहीं हुए थे, लेकिन ये था कि मैंने क्लिप लेना था तो क्लिप लेने के लिए भी ज़रूरी था कि मैंने जल्दी जल्दी उसको कपड़े को हटाया। मैंने कहा मैं क्लिप ले लूँ क्योंकि मैंने और भी कुकिंग वगैरह करनी होती। तो मैंने कहा चले मैं इसको फ्री करूँ ताकि फारिग हो जाए यहाँ से जगह जिस जगह पे मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारे जो थे ना वो रेडी हो गए थे। और इसको उतारने के लिए इसका जो कवर होता है, ये जो पेपर लगा हुआ होता है इसे कप केक के नीचे, इसको उतारने के लिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आप ठंडा करके उतारेंगे तो वो आपका पेपर सही उतरेगा, प्रॉपर उतरेगा। वरना जो आपकी साइडों पे जो भी उसके अंदर मतलब कप केक के अंदर लगा हुआ होगा वो सारे उसके साथ ही, ये देखिए अब उतारते हुए यही हो रहा था। तो एक तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही थी और दूसरे हाथ से मैं आपको दिखा रही थी। थोड़ी सी ये रीज़न भी थी, लेकिन ये था कि अभी गर्म ही था तो मैं उसका पेपर उतार रही थी जिसकी वजह से वो मतलब ऐसे लग रहा था कि साथ ही उतर के आ रहा है। लेकिन यकीन करें इतने अच्छे कुक हुए थे। ये देखिए वही बात है एक्सपीरियंस की, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो कहते हैं आप आँख बंद करके भी काम कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी लगता है मतलब करना। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल बड़े अच्छे कुक हुए थे। और जो चिप डाली हुई थी मैंने चॉकलेट चिप्स डाले हुए थे वो इतने मज़े का टेस्ट भी दे रहे थे और लुक में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। आप भी बनाएं और आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें माशाल्लाह से कितने नाइस लग रहे थे। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े बहुत खुश होते हैं, बुजुर्ग बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें खा के। तो क्योंकि इसके अंदर बनाना भी हमने डाला हुआ था तो ब्राउन शुगर हमने इसके अंदर यूज़ की थी। तो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। कोई भी छोटी सी पार्टी हो, टी टाइम हो, उसमें आप जल्दी से बना लें, टाइम भी नहीं लगता, बड़ी क्विक जो रेसिपी है ना बहुत जल्दी से बन जाता है। तो ये देखें यहाँ पर अब मेरा हो गया था टाइम चाय का। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन कभी कभी जब आपका गला ख़राब होता है ना फिर कभी कभी दिल करता है कि आज चाय पी ली जाए। तो ये जितनी मैंने चाय बनाई हुई थी ना इसमें से मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चाय पी थी, लेकिन जो बनाते हुए ना मेरे साथ हमेशा यही होता है कि ज़्यादा बन जाती है। तो जी तो अभी बज रहे हैं यूके में तकरीबन 11।
तो हम लोग जा रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह से 100K हुए हैं कंप्लीट। तो उसकी सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज छोटी सी वीडियो बनाएंगे सेलिब्रेशन करके उसकी। तो उसके लिए हम जा रहे हैं केक लेने के लिए यहाँ पे। तो फिर आप लोगों से भी शेयर करेंगे। तो वेदर भी देख लें कैसा है, वही बादल, वही बारिश और वही सब कुछ। किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। वैसे बताई तो है उन्होंने कि आज बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के कामों का कोई पता नहीं होता, हो भी सकती है। आई थिंक दोनों तरफ कोई भी नहीं है गाड़ी। यस, तो अभी हम जाके देखते हैं शॉप खुली है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें काफ़ी शॉप्स अभी बंद है क्योंकि संडे है, आज संडे भी है और थोड़ी लेट ही खुलती हैं, 11-12 बजे। 11 तो वैसे बज चुके हैं, हम घर से निकले हैं। तो अभी जाके देखते हैं केक वहाँ पे, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं जाके। जी तो अभी आए हैं यहाँ पे केक लेने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे ये केक बॉक्स है हमारे इधर लॉन्ग साइड शॉप। ये देखें केक बॉक्स शॉप है, वैरायटी देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, आपको नज़र आ रही होगी। और इन्हीं में से हमने एक केक लिया, इनमें से हमने केक लिया। ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, इन्हीं में से एक केक लिया हमने। अभी उनको मैसेज बोला है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो आपको लोगो भी बना दे जल्दी से। वो कहते हैं यूके देख लेंगे, यूके पाकिस्तान से कितना आ गया है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास कोई वो मतलब नहीं है कि वो स्पेशल आपको यूट्यूब या वो कुछ मतलब इंस्टाग्राम का लोगो बना के तो फिर आपको मतलब केक को रेडी करते हैं। तो हमने फिर सिर्फ यही बोला कि इंस्टाग्राम लिख दें और आईडी का नाम लिख दें बस। तो अभी देखते हैं वो कैसा लग रहा है। अभी वो गई अंदर लिखने के लिए वहाँ से, तो अभी चेक करें। यहाँ पर देखें रश कितना लगा हुआ है, लोग लाइनों में खड़े हैं, क्यू में वेट कर रहे हैं। हम लोग भी अपना ऑर्डर दे के यहाँ साइड पे वेट कर रहे हैं। तो आते हैं लेके देखते हैं चेक करते हैं जी। ठीक जी। तो यहाँ पर बस वैसे ही सब इकट्ठे हुए थे, तो सब ने कहा कि चले छोटा सा केक ले आते हैं, चले 100K की जो है ना थोड़ी छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। बस वो केक रख के सारे यहाँ पे गपशप कर रहे थे कि किस तरह वीडियो बनाएं और क्या बनाना है और क्या बोलना है 100K पे। तो फिर सारे यही डिसाइड कर रहे थे कि यही बोलना है कि 100K सेलिब्रेशन या 100K हैप्पी 100K फॉलोअर्स। तो यही वाली सेलिब्रेशन करने के लिए सारे यहाँ पे रेडी थे। आके रखना बस, फिर जल्दी। गाइस पूरी कोशिश हो रही है इसको ऑन करने की, पर ये ऑन नहीं हो रही। और ऐसे अब डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। ओके गाइस, तो हैप्पी 100K इंस्टा फॉलोअर्स फॉर मॉम। हिप हिप हुर्रे! अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Thank you everyone for following me on Instagram. Today we are celebrating our 100K followers on Instagram. Oh wow guys, Thank you so much everyone, and thank you so much my family and my God. Everyone, thank you so much. my god Alhamdulillah. and my god And my God. oh that's nice. तो ये गाइस आप देख सकते हैं हम केक लेके आए हैं आज 100K इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम इमेजिन नहीं कर सकते, अनरियल लग रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली मामा जो है कंटेंट इंस्टाग्राम पे जो है वो डिफरेंट पोस्ट करती हैं, यूट्यूब का और हिसाब है। यूट्यूब पे तो सब फॉलो कर ही रहे हैं ऑलरेडी मामा को, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो है आप लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि मामा आज लिंक भी लगा देंगे हम नीचे, बताएंगे आपको आईडी मेरी कौन सी है। तो आप लोग फॉलो करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं मुझे। यस, तो उस पे तो जल्दी से मेरे YouTube पे भी कर दें ताकि मैं उसकी भी सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करूं। YouTube पे गाइस 1000 फॉलोअर्स अगर आप कर दें वहां से, फिर हम जो है बिग टाइम उसकी भी सेलिब्रेशन करके और ये है कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे 1000 सब्सक्राइबर्स पे जी। सो अगर 1000 क्विकली कर दें ताकि कोई तरीका है भीख मांगने का? उसकी भी हम तो अगर आप मेरी इस सेलिब्रेशन से खुश है ना, तो मुझे YouTube पे भी जल्दी से जल्दी ना मेरे प्लीज डू आप लोग, वो कहते हैं ना कि वो लगाते भी हैं हर जगह पे ये भीख मांगने का कोई तरीका है, लेकिन हम वाकई हम कह रहे हैं कि ये भीख मांगने का कोई तरीका है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ काइंडली प्लीज जल्दी से मेरे YouTube पे भी कर दे ताकि मैं वो भी बिग सेलिब्रेशन करूँ। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे YouTube पे पहले फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइबर हैं मेरे। और मजीद आप लोग प्लीज अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी खुशी को दुबाला कर दें और मेरे YouTube पे भी फॉलोअर्स को बढ़ा दें। जी गाइस, ओके ठीक है, हमारी सेलिब्रेशन हो गई है। थैंक यू सो मच एवरीवन। पीस। 75 years later.
अच्छा, यहाँ पर जी फाइनली वो आ गई थी बेचारे की बारी। जो मैं आप लोगों को, मैंने 2 चीज़ें शॉपिंग की थी जो मैंने टिकटॉक से, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज एक का तो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि क्या उसमें बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं तो वैसे ऑमलेट, छोटे छोटे जो केक होती हैं सा ऑमलेट के, वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि 4 उसके जो हैं होल हैं उसके। तो इन 4 हिस्सों में जो है ना, मैं ये थोड़ा थोड़ा जो है ना बैटर मैंने तैयार किया है सारा, जैसे नॉर्मल हम ऑमलेट का करते हैं तैयार। वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके मैंने इसको तैयार कर लिया। मैंने कहा चले, मैं इतने दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ, तो आज मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी जो है ना बता भी दूँ कि ये कैसा है। इसलिए कि मैं बनाऊँगी तो मुझे पता चलेगा, बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसा है। तो अब ये सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि मैं इतने दिनों से ये देख रही थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें हम बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम सूजी वगैरह के, इसी तरह के, मतलब जो जिस तरह ये छोटे छोटे मिनी केक हैं बना सकते हैं, वही सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के, शुगर वगैरह, एग वगैरह डाल के, या हम योगर्ट डाल के जो बनाते हैं वो वाले, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हम ना बड़ी वैरायटी जो है ना इसके अंदर आ जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ें हम इस तरह की बनाना चाहें ना, तो एक ही वक्त में हम 4 चीज़ें जो है ना आराम से इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे 4 जो है ना फ्लेवर्स के हम इसके अंदर पैन केक बना सकते हैं। यानी हर एक में हम डिफरेंट चीज़ें डाल के, ऊपर से उसकी करके, उसके अंदर ऊपर से डिफरेंट चीज़ें डाल के, चॉकलेट चिप डाल के, या कुछ भी पीनट बटर डाल के, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें डाल के तो हम इसको बना सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लुक में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, परफेक्ट। तो इसलिए मैं इसका रिव्यू तो यही दूंगी कि बहुत अच्छा है, आप लोग भी बनाएं और आप लोग भी इसे इंजॉय करें। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो दूसरा भी मैं आप लोगों से, उसकी भी मैं शेयर करूंगी, जूसर की भी। तो आज अब मैं यहाँ पे करने लगी थी अपना नाश्ता आज। तो मुझे इजाज़त दें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।